क्या है। तो ये आप लोगों को मेरा प्यारा भाई जो कि आज भी तशरीफ फरमा है, सर मोहम्मद साहब ही कहेगा। और मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि आप आ जाए और दोस्तों को लिक्विडिटी का समझा दे, ठीक है, क्योंकि वो बेचारा फिजिकल क्लासेस भी ले लेता है और बहुत सारी मसरूफियात भी है। तो हमारी अपनी एक कम्युनिटी है जिसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं यहाँ से लोगों को उठाऊँ, ठीक है। अगर किसी ने करना है कर ले, अगर किसी ने नहीं करना है तो ना करे। मैंने कभी भी किसी को इनबॉक्स नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लिक्विडिटी। तो सर आइए बिस्मिल्लाह करें। एक मिनट यार, अभी इस लैपटॉप पे क्या चीज लगा। चलो हम लिक्विडिटी को यहाँ पे ही पढ़ लेते हैं। अच्छा, या सर कह रहा है कि चलो ट्रेडिंग न्यू प्रीमियम पे कर लेते हैं, तो देख लेते हैं। लेकिन यहाँ ज्यादा है, लैपटॉप बेचारे का भी गर्मी हुआ है तो इसलिए से थोड़ा स्लो है। ना बनते की टिकती गरम शेयर दे माना ज्यादा में। एक दो मिनट वेट कर ले यार। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी सर, वालेकुम। अच्छा जी, ठीक है। चलो, बाद में गपशप लगा लेंगे। पहले टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है ना? अच्छा जी, जी ठीक है भाई। आज आज का टॉपिक है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी हम क्यों पढ़ते हैं और लिक्विडिटी का मार्केट में क्या रोल है और लिक्विडिटी का एसएमसी के साथ क्या ताल्लुक है और लिक्विडिटी का स्मार्ट मनी के साथ क्या। ठीक है, तो एसएमसी का एक स्लोगन है, एक मोटो है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का, और वो है कि आइडेंटिफाई लिक्विडिटी और बिकम लिक्विडिटी। बात की समझ आ रही है आपको? जी कोई हाँ ना कहे कि हमें पता चले ना कि आवाज जी सब सर, कुछ। समझ आ रही है। हाँ आ रही है हाँ, सर समझ। एक, एक शख्स मुझे कहते हैं कि आवाज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम का थोड़ा इशू है, ताकि मुझे पता लगे ना। ठीक है, जी जी सर, ठीक। अब सवाल ये है कि आइडेंटिफाई लिक्विडिटी और बिकम लिक्विडिटी का मतलब क्या है। इसका सादा सा मतलब यह है कि अभी ये रिकॉर्डिंग ऑन का यार, एक मिनट। जी रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना। कौन कह रहे कि रिकॉर्डिंग नहीं है? ऑन है सर। अच्छा चले। तो मैं कह रहा था कि आइडेंटिफाई लिक्विडिटी और बिकम लिक्विडिटी का मकसद ये है कि या तो आप मार्केट में लिक्विडिटी को फाइंड करें ताकि आप लिक्विडेट होने से बच जाए। अगर आप
मार्केट में लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो मार्केट आपको लिक्विडेट कर देगा। अब मैं आपको सिंपल सादा सी अल्फाज में समझाता हूँ कि लिक्विडिटी किस। लिक्विडिटी सिंपल इज दैट लिक्विडिटी उस एरिया को कहते हैं जहां पर रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस होते हैं। बात की समझ आ रही है आपको? जी सर। अच्छा जी, अब आते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लो है और ये हमारे पास हाई है, ठीक है। तो जी। बात जो है, अब मार्केट में दो टाइप की ऑफ लिक्विडिटी होती है, दो टाइप की। एक होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी और एक होती है इंटरनल लिक्विडिटी। अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है और इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है? बहुत ही सिंपल है। जो आपके वैलेट हाई और लो होते हैं वो आपके होते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और उनके दरमियान जो पुल्स बैक बनते हैं और उनमें जो हाई और लो क्रिएट्स होते हैं उनको कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। बात की समझ आ रही है आपको? जी सर। अच्छा जी, अब मार्केट में बैक वक्त दो काम होते रहते हैं। वो लिक्विडिटी बनाती है और लिक्विडिटी को टेकन करती है, यानी लिक्विडिटी को बिल्ड करती है और उसी टाइम ही लिक्विडिटी मार्केट लिक्विडिटी को लेती भी है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सादे सी मिसाल की तरह समझा देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अब मार्केट क्या कर रही है? सर मार्केट जितने हाई लोज बना रही है उसके साथ साथ लिक्विडिटी ग्रैब करी जा रही है। ग्रैब करती जा रही है और पीछे लिक्विडिटी बिल्ड भी कर रही है। बात की समझ आ रही है आपको? जी सर। तो यही मार्केट का काम है। ये हमारे पास आईडीएम हो गया और ये हमारे पास अ, ये लो, ये हाई, ये लो और ये हाई, ठीक है। और इसके दरमियान हाँ, और इसके दरमियान जो है वो होती हैं इंटरनल लिक्विडिटी। मार्केट पहले इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करती है और उसके बाद इंटरनल लिक्विडिटी बिल्ड करती करती जाकर एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ले लेती है। बात की समझ आ रही है आपको? जी सर। हाँ जी, बस यही है मार्केट का रोल, ठीक है ना। अब ये क्यों लिक्विडिटी है? फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं आपको सिंपल से समझा दूं, ये प्राइस सेक्शन वालों, जिसे हम प्राइस सेक्शन कहते हैं उर्फ़ आम में, एक तो सारे जो मार्केट का मूवमेंट है यही प्राइस सेक्शन है, लेकिन हमारी जो यहाँ पर इस्तिलाह है वो प्राइस सेक्शन और रिटेल वो रिवायती ट्रेडर्स के लिए यूज़ होती हैं जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन पर ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये जो लो है ये हमारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके लिए बतौर सपोर्ट काम करेगा, ये भी बतौर सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। और ये भी बतौर सपोर्ट, ये भी बतौर सपोर्ट। तो ये सब क्या है? ये सब मार्केट, अब एक शख्स है
वो यहाँ से बाय करता है, ठीक है ना? तो उनके तो लाजिमन यहाँ पर एसल होंगे कि नहीं होंगे? एसल लाजिमन होंगे। तो मार्केट क्या करती है, जो इंटरनल लिक्विडिटी होती है उनको ग्रैब करते करते ऑर्डर ब्लॉक्स पर आती हैं, वहाँ पर अपने ऑर्डर्स को एक्टिव करती हैं और वापस इंटरनल लिक्विडिटी को बिल्ड करते करते एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ले लेती है। ठीक है ना? जी सर। बात की समझ आ रही है आपको? अच्छा जी। जी जी। अब दूसरी बात है कि जो आईडीएम है ना, ये भी हमारे पास एक टाइप ऑफ लिक्विडिटी है। बात की समझ आ रही है? जी सर। अच्छा जी। अब ये तो हो गया सिंपल सिंपल सा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में तो इतना कुछ होता नहीं है। बहरहाल अब इसे पढ़ाने का मकसद ये है कि जब आपके पास, हम अब तक ट्रेड कहाँ से लेते थे? ऑर्डर ब्लॉक से ही लेते थे ना? जी सर। अच्छा जी। आज के बाद अब जब आप, मैं आपको लिक्विडिटी पढ़ाऊँगा तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक के अलावा आप एक्सटर्नल के जो हाई और लो है उसके स्वीप होने के बाद भी एंट्री ले सकते हैं और आईडीएम के स्वीप होने पर भी आप एंट्री ले सकते हैं। बात की समझ आ रही है आपको? सर इस जी चीज की सर। थोड़ी सी एग्जांपल दीजिएगा कि आईडीएम स्वीप होकर हम एंट्री किस तरह ले सकते मेरी जान, मैंने अभी तक कौन सी एग्जांपल आपको चार्ट पे नहीं दी, लेकिन मैं तो धीरे धीरे आ रहा हूँ ना आपके। मैं सिर्फ माइंड बिल्ड कर रहा हूँ कि आपके माइंड में ये बातें बैठेंगी। वो तो अब मैं आपको चार्ट पर ही दिखाऊंगा, ठीक है ना? हैं? सही मोहम्मद भाई, ठीक है ठीक है। अच्छा जी। अभी आते हैं चार्ट पर ही आते हैं। मैंने आपको कहा कि अब तक हम सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक से ही एंट्री लेते थे, लेकिन आज जब हम लिक्विडिटी पढ़ेंगे और मैंने आपको कहा कि जब एक्सटर्नल हाई और लो ब्रेक होंगे, लिक्विडिटी वहाँ से मार्केट लेगी, तो मार्केट वहाँ से स्वीप करेंगी तो वहाँ से भी हम एंट्री लेंगे, और जब आईडीएम स्वीप होगा तो वहाँ से भी हम एंट्री लेंगे। चार्ट पर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखते हैं ना कि क्या सीन है। एक एग्जांपल ढूंढते हैं, ठीक है ना? थोड़ा बस वेट करें। अच्छा जी। इधर बोलिए, प्रीमियम बोल के प्रीमियम वाला का ना यार, एक मिनट। एक मिनट भाई लोगों।
एग्जांपल सर आज की ट्रेड में नहीं हो सकता गोल्ड वगैरह की उसमें? भाई देखें, ये तो मार्केट सिनारियो क्रिएट करती है ना। अगर आज के मार्केट ने हाई को स्वीप नहीं किया या लो को स्वीप नहीं किया या आईडीएम को स्वीप नहीं किया तो मैं आपको कैसे दिखाऊंगा? ठीक है ना। ये तो मार्केट में चलिए अभी मैं ठीक है। उस सीन को देख रहा हूँ। ठीक है ना। एक ट्रेड थी, अम, अब आज भी मैंने एक ट्रेड देखी है 35 तक जी परसेंट 15 मिनट का ना। अच्छा जी। जागे हुए हो ना सब? जी जी सर। जी जागे हाँ हुए जी। हैं सर। बस मैं आपके लिए एक एग्जांपल ही ढूंढ रहा था। और भाई का भी वो क्या कहते हैं ना, उनका दिल का अरमान था कि जी एक अच्छी सी एग्जांपल ढूंढ के दिखाएं। तो और अच्छा जी, एक मिनट। सर रिक्वेस्ट ये तो इसका काइंडली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि ग्रुप में शेयर कर दें हम बाद में इसको। ओ भाई कौन है वो? अब अच्छा देखो, मार्केट ने यहाँ पर आईडीएम लेकर यहाँ पर मार्केट ने जो ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ पर पे किया। तो हमारे पास ये एक वैलिड हाई था
ठीक है। और इसके अलावा जो मार्केट का वैलिड लो था ये था, ठीक है। इसके बाद मार्केट नीचे आई, उन्होंने मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक पर टैप होने के बाद, ठीक है, अब देखते हैं, मैंने आपको बताया था ये हमारे पास एक वैलिड हाई है, ठीक है ना। और वो भाई कौन सा था जो कह रहा था कि जी लाइव मार्केट में आज दिखाएं? हुसैन 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 था। सर मैं था। अच्छा जी। देखें, यहाँ पर हमारा जो हाई था उसको मार्केट ने क्या किया है और स्वीप किया है, ठीक है ना। अब स्वीप में आप एंट्री कैसे लेंगे, ये मैं आज आपको दिखाऊंगा। देखो मेरे भाई, मैंने आपको स्कूप एंट्री सिखाई थी, याद है आपको? जी जी सर याद। अच्छा जी। तो देखें, यहाँ पर मार्केट ने, इस रेड कैंडल ने अपना जो प्रीवियस हाई था उसको स्वीप किया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनने का वेट करेंगे, ठीक है। जी सर। अब देखते हैं, ये भी स्वीप हो गया और ये भी नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम देखें ना, तो आप बताएं शाबाश कि ये वाला स्कूप हम लेंगे, ये वाला करेंगे कि ये वाला करेंगे? सर ये रेड कैंडल लेंगे हम। ये रेड कैंडल लेंगे। सर जी ग्रीन कैंडल लेंगे, क्योंकि उसने ग्रीन जो वाली रेड वाली कैंडल है उसने हाई स्वीप की है, लेकिन उसे ब्रेक नहीं किया। रेड ने उसे ब्रेक किया, तो ग्रीन वाली हम लेंगे, ये फेयर वाली वैल्यू ग्रीन गैप के के ये साथ वाली। रेड वाले के साथ। जी सर। जी, अच्छा। फेयर वैल्यू गैप के साथ जो। जी जी, उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस ग्रीन कैंडल ने इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल का लो स्वीप किया, तो ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल हो गई, ठीक है ना। क्योंकि ये एक टाइप ऑफ पुल बैक बना हुआ है, पुल बैक तो जानते हैं ना, ठीक है। तो हमारे पास ये ग्रीन कैंडल, ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास एज अ ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगी, ठीक है। जब भी मार्केट यहाँ पर टैप करेगी तो हम यहाँ से एंट्री प्लेस करेंगे, ठीक है। एक तो यहाँ से हम डायरेक्टली एंट्री प्लेस कर सकते हैं, और उसे इसका दूसरा तरीका ये है कि हम लोअर टाइम फ्रेम में जाकर इस ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन भी कर सकते हैं। तो हम दोनों ही सिनारियो देखते हैं, पहले जाकर रिफाइन करते हैं कि क्या सीन है यहाँ पर, ठीक है। तो सीन यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हमारे पास दो ही ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये वाला कैंडल है, और दूसरा जो है वो हमारे पास ये वाला है। तो ये हमारे पास रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक हो गए, ठीक है ना। अब देखते हैं मार्केट क्या सीन क्रिएट करती है। अब भाई देख रहे हो कि मार्केट जो पहले हमारे पास स्कूप था, तो मार्केट वहां पर टेप कर चुका है, ठीक है ना। जी सर। अब देखिए मार्केट ने यहाँ से अच्छा खासा रिजेक्शन भी दिया है, ठीक है ना। इसके अलावा फिर दोबारा मार्केट यहाँ पर टैप हो चुका है, और यहाँ पर लाइव मार्केट जारी है, ठीक है। जी तो सर। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक था ना, मार्केट वहां तक टैप कर चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एंट्री लेने के बहुत से तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली इस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले लें, ठीक है, नंबर एक। दूसरा तरीका इसका ये है कि जो इसमें रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक हैं वहां से आप ट्रेड ले लें, ठीक है। दो तरीके हो गए।
और तीसरा तरीका ये है कि जब मार्केट इस लोअर टाइम फ्रेम के जो हमने रिफाइन किया था ऑर्डर ब्लॉक को, मार्केट यहाँ पर टैप करे तो यहाँ से हम लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट में जाकर वहाँ पर चेंज विद चोक विद इंड्यूसमेंट एंड चोक विदाउट इंड्यूसमेंट की एंट्री भी देख सकते हैं। लेकिन स्कूब में सबसे बेस्ट जो एंट्री है जो मैं बजाते खुद लेता हूँ वो ये है कि मैं एक ऑर्डर जो होता है, जैसे जो फर्स्ट ट्रेड था मैं सिंगल कैंडल से ले लेता हूँ, और दूसरी एंट्री जो उसमें मैंने रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक किया होता है ना, दूसरी एंट्री मैं वहाँ से ले लेता हूँ। बात आपको समझ आ रही है? जी सर। अच्छा जी। तो लेकिन याद रखिएगा कि ये एंट्री हमारे पास कंटिन्यूएशन एंट्री है कि रिवर्स एंट्री है। कोई है बता सकता है मुझे? बस सर। मुझे ये बताइए। Continuation entry है सर। अच्छा, ये कंटिन्यूएशन है। और कोई? ये रिवर्स है। ये रिवर्स है आपने दोबारा रिपीट कीजिए। जी, ये रिवर्स एंट्री है क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश में है और यहाँ पर हम बेरिश की एंट्री ले रहे हैं। बात समझ आ रही है आपको? जी सर। ठीक है। सही है सर। अब अच्छा जी, अब दूसरी बात ये है कि जनाबे वाला, हम अगर रिवर्स एंट्री एक जगह से एग्जीक्यूट करें, ठीक है ना, तो हमारे पास टारगेट कहाँ तक होगा? समझ आ रही है बात की? जी सर। तो आपने अब इतना सब कुछ पढ़ा है ना, तो आप में से एक शख्स मुझे बता दे कि हमारा टारगेट कहाँ तक होगा। ये आखिरी जो लो है उधर तक होगा, जो आखिरी जो ऑर्डर ब्लॉक है सर, आयशा जो बशीर नीचे। जी बिल्कुल। हम दो जगह तक ट्रेड ले सकते हैं। एक जो हमारे पास डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक, और अगर वो डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्केट ने ब्रेक किया तो जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो तो वहाँ तक हम अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं। अब देखें मार्केट में अगर देखें ना, तो हमारे पास एक टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक जो था, ये है, देखिए कि नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। कोई है? नहीं सर, ये तो नहीं लग रहा, बल्कि ये नहीं लग रहा ये ऑर्डर ब्लॉक ही है सर, ऑर्डर ब्लॉक ही है सर वो टाइम लास्ट ऑर्डर फ्रेम में ब्लॉक। जाएंगे नीचे। तो वो वापस हो जाएगा। जी जी। छोटे टाइम फ्रेम बात में किस जाएंगे वापस हो जाएगा। सर ऑर्डर ब्लॉक तो नीचे होगा ना? अच्छा जी, ये मेरी बहन सर जहाँ जो जे भी हो आप ना, ये, जी जी सर, ये ऊपर थोड़ा सर देखिए अभी बस देखिए देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, एक मिनट। मार्केट ने यहाँ पर स्वीप किया तो हमारे पास आईडीएम कहाँ पर पड़ा हुआ है? यही आईडीएम है ना? बिल्कुल। हमारे पास आईडीएम होगा कि नहीं होगा? यार मैंने आपसे सर सवाल हम पूछा है, हमारे बीओएस पास। के बाद सर जी हम जी, बीओएस के बाद नहीं देखते आईडीएम को। सर शाबाश। यहाँ तो स्वीप यही हुआ है ना, मेरा, बीओएस तो नहीं हुआ जी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं आपको कहना कि ये जो उल्लू के पट्टे बैठे हुए हैं ना, जो मेरे भाई हैं, तो उनको अभी एक ने भी नहीं कहा कि जी हम तो आईडीएम बॉस और चोक करने के बाद मालूम करते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा टारगेट कहाँ तक होगा? जहां तक हमारे पास, जहां देखिए अब इस लेग में एफयूजी कहाँ कहाँ पर है। एक एफयूजी हमारे पास जो है ना इस लेग पे है, ये वाली एफयूजी है, ठीक है। और दूसरी हमारे पास जो एफयूजी है वो ये वाली है, जो गैप है ये असल में एफयूजी है, ठीक है ना। तो हमारी जो टारगेट होगा ना, जहां पर लिक्विडिटी वाइड पड़ा होगा ना, फर्स्ट टारगेट वहां तक होगा, ठीक है। टाइम तो खत्म नहीं हुआ। नहीं। अच्छा सर, वो ऊपर जो तकरीबन हो ये गया आप सर, अभी न्यू लिंक सेंड करें।
सर लेस देन 1 मिनट रह गया, लास्ट मिनट चल